चलो 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 चलो। दोपहर के भोजन के बाद जो है यात्रा आगे को रिज्यूम कर रही है और ये यात्रा आगे जा कर के भंतूर में जो है रेस्ट करेगी। और आज का जहाँ तक मेरी जानकारी के हिसाब से है कि रात्रि विश्राम जो है भंतूर में होगा। और यहाँ से कुछ जो है स्थानीय निवासियों ने जो है इस पदयात्रा को ज्वाइन किया है, जिसमें आप देखेंगे उनके साथ जो है प्ले कार्ड है सेब लद्दाख, सेब हिमालयस के। और इसमें बहुत सारी जो है महिलाओं ने जो है यहाँ कुल्लू से शिरकत की है। और धीरे धीरे ये यात्रा जो है भंतूर की ओर बढ़ रही है। और देखिए किस तरह से ये यात्रा एकदम सिविलाइज्ड मैनर में यातायात के सभी नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ रही है लेह से दिल्ली की ओर। और ये एक उड़ान है जो जाके लैंड करेगी महात्मा गांधी की समाधि पर 2 अक्टूबर को। तो ये एक बिल्कुल दोस्तों गांधीवादी जो है आंदोलन है, 6 शेड्यूल की मांग को लेकर के यह एक गांधीवादी आंदोलन है जो धीरे धीरे लेह से दिल्ली की ओर बढ़ रही है। और अभी हम जो है कुल्लू के इलाके में हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी बढ़ रही है। और धीरे धीरे ये कारवां जो है लेह से दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। और इसमें जो है नए नए यात्री जो है कोई 5 किलोमीटर चलता है, कोई 10 किलोमीटर चलता है, मगर कुछ ना कुछ अपनी तरफ से जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो आप भी चाहे तो दोस्तों शहरों से, भारत के अलग अलग शहरों से आप भी जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इस यात्रा में जो है पाँव पैदल चलने के लिए ही आएँ। आप चाहें तो अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल से जो है सोनम वांगचुक की इस यात्रा को जो 6 शेड्यूल और पर्यावरण की रक्षा के लिए जो है वो 6 शेड्यूल मांग रहे हैं, उस मांग को जो है मजबूत करने के लिए आप अपने अपने सोशल मीडिया से जो है उनको समर्थन व्यक्त कर सकते हैं। यदि आप कन्विंस्ड हैं उनकी बातों से तो हम प्रयास कर रहे हैं अपने क्षमताओं के हिसाब से कि कितना अच्छा कवर हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हमने आपको पहले भी बताया कि हम लोग जो है कोई कमर्शियल यूट्यूबर नहीं हैं, तो मैं बहुत सारी जो है तकनीकी जानकारियां नहीं है, मगर फिर भी अपनी कैपेसिटी में, अपनी क्षमता में जो है प्रयास कर रहे हैं इस यात्रा को कवर करने का, इस यात्रा की विचारधारा को, इस यात्रा के जो है दर्शन को समझने का कोशिश कर रहे हैं। सोनम वांगचुक सर की फ़िलॉसफ़ी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सोनम वांगचुक के जो है वो एक इंजीनियर हैं, इनोवेटर हैं और बहुत सारी समस्याओं का जो है समाधान उन्होंने लेह और लद्दाख में वहाँ के लोगों को ढूंढ करके दिया है, ताकि उनका जनजीवन जो है अच्छा बन सके। और प्रकृति के साथ जो है संतुलन बनाते हुए किस तरह से हम अपने जीवन को जी सकते हैं, ये मैसेज लेकर के चले हैं सोनम वांगचुक। तो दोस्तों देखो अलग अलग उसमें जो है छोटे छोटे उसमें लोग जो है धीरे धीरे जो है लेह से दिल्ली की ओर इस भावनात्मक यात्रा में जो है आगे बढ़ रहे हैं। अगले किसी पड़ाव पे मिलते हैं आपके साथ, फ़िलहाल जो है विश्राम। दोस्तों पीछे पीछे जो है इस यात्रा के जो कोऑर्डिनेटर हैं वो पद्मा हैं और प्लस जो है पलजोर जिगमत हैं। और देखिए कितने वयोवृद्ध नागरिक जो है इस यात्रा में शिरकत करते हुए आ रहे हैं। और जो है देखिए अभी यहाँ पर जो है प्लाकार्ड लेकर के जो है सेब हिमालय का जो है प्लाकार्ड लेकर के आगे आगे जो है एक नवयुवक चल रहा है। और पीछे जो है जो एक जो यहाँ पे जो हमारे पद्मा चल रहे हैं उनके पीछे पीछे जो है और जो है सोनम वांगचुक सर खुद आ रहे हैं। तो ये अपने आप में एक पैदल यात्रा के साथ साथ एक वैचारिक यात्रा भी है और एक भावनात्मक यात्रा भी है। और इस यात्रा में जिस तरह से लोगों का
शेड्यूल। हाँ, जिस तरह से जो है लोगों का सहयोग मिल रहा है वो अपने आप में इनक्रेडिबल है। और देखिए हर एक आदमी कह रहा है कि वी वांट 6 शेड्यूल, क्योंकि 6 शेड्यूल के प्रावधान ऐसे हैं जो पर्वतीय जनजातीय क्षेत्र के लोगों की जो है संस्कृति को जो है प्रोटेक्शन देते हैं, उनके लाइफस्टाइल को प्रोटेक्शन देते हैं, और कोई जो है उनके प्राकृतिक संसाधनों को बिना उनके अनुमति के ले नहीं सकता, लूट नहीं सकता। इस तरह की गारंटी देती है 6 शेड्यूल। तो 6 शेड्यूल की मांग के साथ जो है ये यात्रा लेह से दिल्ली की ओर आगे बढ़ रही है। और अभी जो पीछे से आप मेरे सामने देख रहे हैं ये जिगमत पालजोर हैं जो इस यात्रा के कोऑर्डिनेटर हैं, और इस यात्रा को बहुत शानदार तरीके से जो है अभी तक मैनेज करके चल रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि आगे भी जो है जिगमत पालजोर और जो है पद्मा की ये जोड़ी इस यात्रा को लेह से दिल्ली तक सफलतापूर्वक पूरी तरह से अनुशासन के साथ जो है लेकर के जाएगी। और ये एक अपने आप में एक अद्भुत यात्रा है हमारे लिए भी। हमने कभी इस तरह की यात्रा को कवर करने का अनुभव नहीं था। आज हम बहुत धन्यवाद देते हैं सोनम वांगचुक सर को कि उनके ज़रिए हमने ये मौका पाया कि इन सब चीज़ों को समझने का, क्योंकि हम तो मैदानी क्षेत्र के लोग हैं, हमारी इतनी समझ नहीं है इन सब मुद्दों पे, पर हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दे, 6 शेड्यूल और ये सब चीज़ें क्या हैं। और इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, एक एम्बुलेंस साथ साथ चलती है कि किसी भी तरह की जो है मेडिकल इमरजेंसी होने की सूरत में जो है किसी को कोई परेशानी ना हो। तो ये दोस्तों बहुत शानदार तरीके से एक मैनेज्ड यात्रा है। और इस यात्रा के अगले पड़ाव पे शायद हम जो है भुंतर में जो आज रात्रि विश्राम होने वाला है, तो हमारे साथ जो वीडियो झलकियाँ बन पाएंगी हम कोशिश कर रहे हैं अपने कैमरा के माध्यम से आप तक जो है पहुंचाने को। इसमें हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमसे कोई कमी रह जाए, हो सकता है वीडियो क्वालिटी की कमी हो, पर दोस्तों हमारी भावनाओं को पर ध्यान दीजिएगा, इस कंटेंट के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ये एक बहुत ही सामाजिक और कॉम्प्लेक्स मुद्दा है पर्यावरण का, तो हम इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हो सकता है कि हमारी जो है वीडियो की जो है क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा, कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा प्लीज़। ये वो है आसमान का चल रहा है। यात्रा को वेलकम जो है यहाँ लेकर के जो है उनके स्वागत में यहाँ पर जो है तैयार खड़ी है। और एक बहुत बड़ा नागरिक समूह जो है यहाँ पे महिला मंडल और जो है ये हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग के एक छोटे से जो है जगह पर जो है सभी लोग जो है बड़ी आत्मीयता के साथ और व्याकुलता के साथ जो है लोग जो है सोनम वांगचुक के जो आने का इंतज़ार कर रहे हैं। और सोनम वांगचुक सर करीब करीब जो है यहाँ पर पहुँच गए हैं। और जगह जगह पर जिस तरह इधर आगे एक तो ये पूरी जो यात्रा है दोस्तों एक संतुलन बनाने की यात्रा है कि किस तरह से हम प्रकृति के साथ अपना सामंजस्य स्थापित करके अपने नेचुरल रिसोर्सेज को जो है एक मैनेज तरीके से जो है इस्तेमाल करके जो है कार्बन उत्सर्जन को हम कम कर सकते हैं।
और वो जो कार्बन उत्सर्जन को यदि हम कम करते हैं तो नेचुरल सी बात है कि जो है कि कम से कम जो है पोल्यूशन होगा। जो पोल्यूशन हमारे ग्लेशियर्स को जो है पिघला रहे हैं, हमारे नदी नालों को जो है दूषित कर रहे हैं, तो उन सब चीजों को कम करना है। और किस तरह से हम अपने जीवन में अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल करके इन सब चीजों को जो है कम कर सकते हैं, ये उस तरह की यात्रा है। यदि आप ये समझते हैं कि ये सोशियो पॉलिटिकल खाली यात्रा है, तो वैसा नहीं है। ये तो है ही, मगर पूरे पर्वतीय क्षेत्रों के लिए है, पूरे हिमालय के लिए है, तो उतना ही हिमाचल के लिए भी है कि हम कैसे इन पर्वतों को संरक्षित रख सकें अपने समय में भी और अपने आने वाले बच्चों के समय में भी। ये पर्वत ऐसे ही भारत के लिए पानी का स्रोत बना रहे, साधन बना रहे, जो इस पे निर्भर करते हैं इतने सारे लोग, इतने सारे जनजातीय लोग, पशु पक्षी जानवर, उन सब का जो ये एक जगह है जिसपे सब निर्भर रहते हैं, ये बिखर ना जाए आने वाले सालों में विकास के नाम पे, आधुनिकता के नाम पे। तो हम यही संदेश ले रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों में जो बिजली चाहिए वो तो ठीक है, जरूरत की बिजली चाहिए, मगर जरूरत से ज्यादा जो कि जाया करते हैं, वेस्टेज करते हैं, उससे जो हमारे पर्वत बिखर रहे हैं, जितने सारे यहाँ पर जल परियोजनाएं, हाइड्रो प्रोजेक्ट लग रहे हैं, उससे गांव के गांव डूब रहे हैं, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी पंछी सब बिखर रहे हैं। तो ये कीमत कुछ ज्यादा है। शहर के कुछ लोगों के ऐश और अय्याशी के लिए हम पर्वतों को बिखेर दें, ये अन्याय है। और इस अन्याय के लिए आप सबको एकजुट होके संरक्षण की मांग करनी चाहिए। इसलिए हम कहते हैं सेव द हिमालय, सेव लद्दाख, सेव लाहौल, सेव मनाली, सेव कुल्लू। तो इसी तरह हम सेव हिमाचल की आवाज देते हैं। पूरे हिमालय को बचाने की जरूरत है। आज तक हमें हिमालय ने बचाया है, दुश्मनों से बचाया है, अकाल से बचाया है, बाढ़ से बचाया है। आज हिमालय को हमारी जरूरत है, तो हमें हिमालय को बचाना है, हमें अपने पर्यावरण को बचाना है। तो आप कहिएगा सेव हिमालय, मैं कहूँगा सेव हिमाचल, सेव हिमाचल। आपके गांव का नाम एक जगह बताइए। शमशी, सेव शमशी, सेव शमशी, सेव कुल्लू, सेव कुल्लू, सेव मनाली, सेव मनाली, सेव लाहौल, सेव लाहौल, सेव लद्दाख, सेव लद्दाख, सेव द प्लेनेट, सेव हिमालय। सेव द प्लेनेट। धन्यवाद। तो दोस्तों देखिए किस तरह से जो है सोनम वांगचुक संपूर्ण हिमालय क्षेत्र की बात करते हैं, खाली जो है लद्दाख की बात नहीं करते हैं। और ये 100 क्या शानदार जो है स्वागत है, आपके प्यार की निशानी है। इतना प्यार और समर्थन पाकर के बिल्कुल जो है सोनम वांगचुक सर अभिभूत है। और उनको अपनी काउंटिंग याद है कि ये 100वीं टोपी जो है वो हिमाचल में जो है पहन रहे हैं। तो दोस्तों ये जो प्रेम प्यार और अगाध श्रद्धा जो है जो उनके प्रति जो है व्यक्त की जा रही है, वो यूं ही नहीं होती, पूरे जीवन की कमाई होती है। हम और आप जो है एक अपने छोटे से जीवन में जो अपनी जो है निजी जरूरतों को लेकर के इतने जो है व्यस्त रहते हैं, और सोनम वांगचुक जैसी व्यक्तित्व जो है पूरे जो है मानवता के लिए सदैव जो है तत्पर रहते हैं, अपने जीवन को समर्पित करने का जो है मादा रखते हैं। तो सोनम वांगचुक बनना जो है इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत त्याग लगता है, बहुत परिश्रम लगती है। बहुत परिश्रम और त्याग के बाद जो है सोनम वांगचुक जैसे व्यक्तित्व के लोग जो है समाज को मिलते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि भारतवर्ष में सोनम वांगचुक जैसे एक व्यक्तित्व हमारे बीच में विद्यमान है, जो हमें बता सकते हैं कि हम लोग किस तरह से जो है प्रकृति के साथ अपने जीवन का संतुलन बना सकते हैं और कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकते हैं और कार्बन एमिशन को कम कर सकते हैं, जो हमारे
ये जो है पर्वतीय क्षेत्र के, हिमालय क्षेत्र के सारे जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो एक आपको दिखने में बहुत छोटा सा जो है वो लगता होगा, अर्बन एरिया के लोग जो है इन सब बातों को समझ नहीं पाते हैं। पर दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये जो पर्यावरण का आप यदि ये समझते हैं कि आपके जीवन में इसका कोई असर नहीं है, तो दोस्तों जो कोरोना आया, उस कोरोना वायरस के बारे में हम लोग जो है कुछ भी नहीं जानते थे। और इसी तरह के जो है ये पर्यावरण चेंज के कारण जो ऋतुओं का चक्र टूट गया है। बरसात के टाइम में बरसात नहीं होती, गर्मी के टाइम में गर्मी नहीं पड़ती, सर्दी के टाइम में सर्दी नहीं पड़ती। तो जो ऋतु चक्र टूट गए हैं उसके कारण जो है नए नए बैक्टीरिया और वायरसेस जन्म ले रहे हैं, जो कहीं ना कहीं जो है हम सबको ग्रसित कर रहे हैं। और हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि ये खाली हिमालयन रीजन की प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये खाली हिमालयन रीजन की प्रॉब्लम नहीं है। पर्यावरण के बदलाव के कारण हमारे और आपके जो है शहरी जीवन में भी जो है इसका जो है आघात लग चुका है, जिसका जो है हम भुगतान कर रहे हैं अस्पताल के बिल के रूप में। डॉक्टरों को जो है हम जो अनाप शनाप पैसे दे रहे हैं, क्योंकि जितने तरह के नए जो है वायरस और बैक्टीरिया जो है जन्म ले रहे हैं, उनको हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम थोड़े टाइम दवाई लेके ठीक तो हो जाते हैं, पर उन जो दवाइयों का जो साइड इफेक्ट होता है, जो प्रतिकूल जो है प्रतिक्रियाएं हमारे शरीर पे होती है, वो कहीं ना कहीं हमारे जो है जीवन को प्रभावित करती है। तो आप ये मत समझिए कि आप ये पर्यावरण के बदलते पर्यावरण के जो है मुद्दे से आप जो है बचे हुए हैं, आपके जीवन में भी इसका उतना ही असर है। आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो कृपया समझने का प्रयास करें और सोनम वांगचुक की इस विचारधारा की यात्रा को जो है समर्थन करें। जो जहां से है अपने अपने सोशल मीडिया के हैंडल की जरूर के थ्रू जो है इस अवेयरनेस प्रोग्राम को चाहे जो है चलाएं कि जो सोनम लेह से दिल्ली तक की यात्रा जो है एक गांधीवादी यात्रा, जो एक वैचारिक यात्रा, एक भावनात्मक यात्रा, एक दार्शनिक के रूप में जो यात्रा को तय कर रहे हैं, जो अगले 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर जो है राजघाट पे समाप्त होने वाला है। इसके मर्म को समझिए, इसके फिलॉसफी को समझिए, इसी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम अपने चैनल के माध्यम से। आप समझ सके तो हमें जो है बहुत प्रसन्नता होगी। हम ये समझेंगे कि हमने जो समय यहाँ पर जो है इस वीडियो कवरेज के लिए जो है सोनम वांगचुक की यात्रा को लगाया, तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को जो है कामयाब महसूस करेंगे। तो दोस्तों अगले पड़ाव में अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। हरे कृष्णा। गदोरी शमशी के सभी निवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने इस तरह खुले दिल खुले बाहों से हमारा स्वागत किया और जलपान कराया। हम बहुत बहुत आपके आभारी हैं। हमारे सारे पदयात्री जो कि पिछले 17 दिनों से निरंतर चलते आए हैं, बहुत ऊंचे पहाड़ों से 17,500 फुट के दरों से चलते आए हैं, 3,500 के पठार पे सैकड़ों किलोमीटर चलते आए हैं। और फिर हिमाचल में हम ने प्रवेश किया, बारालाचा के ऊंचाइयों से हम चलते आए हैं। और उसके बाद से जैसे ही हिमाचल के गांव शुरू हुए, बहुत बहुत प्यार और सम्मान मिला हमें। और इसका हम पूरे लद्दाख के वासियों की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करते हैं। हम जो संदेश लेके दिल्ली जा रहे हैं वो लद्दाख के लिए तो है ही, मगर पूरे पर्वतीय क्षेत्रों के लिए है, पूरे हिमालय के लिए है, तो उतना ही हिमाचल के लिए भी है कि हम कैसे इन पर्वतों को संरक्षित रख सकें अपने समय में भी और अपने आने वाले बच्चों के समय में भी। ये पर्वत ऐसे ही भारत के लिए पानी का स्रोत बना रहे, साधन बना रहे, जो इस पे निर्भर करते हैं इतने सारे लोग, इतने सारे जनजातीय लोग, पशु पक्षी जानवर, उन सब का जो ये एक जगह है जिस पे सब निर्भर रहते हैं, ये बिखर ना जाए आने वाले सालों में विकास के नाम पे, आधुनिकता के नाम पे। तो हम यही संदेश ले रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों में जो बिजली चाहिए वो तो ठीक है, ज़रूरत की बिजली चाहिए, मगर ज़रूरत से ज़्यादा जो कि ज़ाया करते हैं, वेस्टेज करते हैं, उससे जो हमारे पर्वत बिखर रहे हैं, जितने सारे यहाँ पर जल परियोजनाएं, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, उससे गांव के गांव डूब रहे हैं, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी पंछी सब बिखर रहे हैं। तो ये कीमत कुछ ज़्यादा है शहर के कुछ लोगों के ऐश और अय्याशी के लिए,
हम पर्वतों को बिखेर दें, ये अन्याय है। और इस अन्याय के लिए आप सबको एकजुट होके संरक्षण की मांग करनी चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं सेव द हिमालयस, सेव लद्दाख, सेव लाहौल, सेव मनाली, सेव कुल्लू। तो इसी तरह हम सेव हिमाचल की आवाज़ देते हैं। पूरे हिमालय को बचाने की ज़रूरत है। आज तक हमें हिमालय ने बचाया है, दुश्मनों से बचाया है, अकाल से बचाया है, बाढ़ से बचाया है। आज हिमालय को हमारी ज़रूरत है, तो हमें हिमालय को बचाना है, हमें अपने पर्यावरण को बचाना है। तो आप कहिएगा सेव हिमालयस, मैं कहूँगा सेव हिमाचल, सेव हिमाचल। आपके गांव का नाम एक जगह बताइए। शमशी, सेव शमशी, सेव कुल्लू, सेव मनाली, सेव लाहौल, सेव लद्दाख, सेव द प्लेनेट, सेव हिमालय। थैंक यू वेरी मच। आपको बताया था कि पूरे हिमाचल और पर्वतीय क्षेत्र में महिला मंडल का एक कॉन्सेप्ट है जो कि एक कोऑपरेटिव के तौर पे काम करती हैं, और ये सारे जो इंतजामात हैं वो महिला मंडल के द्वारा ही किए जाते हैं। तो महिला मंडल के साथ जो है एक फोटो सेशन जो है सोनम सर का हो रहा है, और उन सब का जो है अभिवादन जो है स्वीकार करते हुए सोनम वांगचुक सर जो है, और आभार जिंदाबाद जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो जिस तरह सेव हिमालय, सेव हिमालय, सेव हिमालय, सेव हिमालय, तो जिस तरह से जो है आप देख रहे हैं उत्साहवर्धन मिल रहा है नारी शक्ति की ओर से और मातृशक्ति की ओर से सोनम वांगचुक के लिए की पदयात्रा के लिए। तो वही वास्तव में जो है उनकी ऊर्जा है, ऊष्मा है, जो उनको जो है लेह से दिल्ली तक जो है पहुंचाएगी। तो दोस्तों ऐसी छोटी छोटी वीडियो झलकियों के साथ हम आगे जो है मिलते रहेंगे आपसे। तब तक जो है चलते चलते आप चैनल पर एंजॉय करिए इस यात्रा के जो है मोमेंट्स को, और इसके मर्म को समझिए, इसके फिलॉसफी को समझिए। और ये देखिए कि ये बिल्कुल भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है सिक्स शेड्यूल का, जिस मुद्दे को लेकर के जो है सोनम वांगचुक सर लेह से जो है दिल्ली तक की यात्रा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि भारत सरकार किस तरह से अपने किए हुए वादे को जो है निभाने का प्रयास करती है, या जो है इस आवाज को जो है अनसुना करने का प्रयास करती है। और ये दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस आवाज को बहुत ज्यादा टाइम तक अनसुना करना जो है संभव नहीं है। तो बेहतर होगा कि जल्द से जल्दी जो है लेह और लद्दाख को जो है सिक्स शेड्यूल की उनकी जो डिमांड है उनको जो है पूरा किया जाए, ताकि जो है पर्यावरण का संरक्षण हो, उनकी जनजातीय संस्कृति का जो है संरक्षण हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी पड़ाव पर सोनम सर के साथ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का की। तो देखिए पूरी की पूरा हिमाचल प्रदेश भारत माता के नारों से जो है गुंजायमान होकर के सोनम वांगचुक सर के जो है नेतृत्व में एपेक्स ले बॉडी के जो है तत्वाधान में जो है ये यात्रा चल रही है। उस यात्रा में जो है धीरे धीरे लेह से दिल्ली की ओर बढ़ते हुए ये पदयात्री उत्साह ऐसा कि जो कम होने का नाम ही नहीं लेती। आप देखिए किस तरह के जो है प्लाकार्ड लेकर के लेस पोल्यूशन लॉन्गर लाइफ, सेव लद्दाख, सेव हिमालय, पहाड़ बचाओ, ग्लेशियर बचाओ, प्रदूषण मुक्त जीवन अपनाओ, जैसे जो है प्लाकार्ड लेकर के लोग जो है चल रहे हैं। और किसी भी तरह के जो है उत्साह में जो है कोई थकान इनके चेहरे पे नहीं दिखाई देती। लेह से लद्दाख तक की यह 18 दिन की यात्रा जो है इसी तरह से बदस्तूर जारी है, प्रेम प्यार स्नेह और समर्थन के आधार पे।
जुलै जुलै अंदाजा अंदर पोतंग है ना ऐसा जुलै जुलै कैसा बूटा तो लगाऊंगा जुलै जुलै वो वाला जुलै 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 है ना जुलै जुलै कृपा करके आप पुलिस